लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और। स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक नए स्ट्रेटजी और एक नए प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि फाइनल शार्ट की सीरीज कंप्लीट होने के बाद अगला टारगेट क्या है या अगला क्या हम करवाने वाले हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक चीज आपको पता है कि फाइनल शॉर्ट के बाद हमने आपसे कहा था कि पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब है 6 वीडियो। ठीक है, तो 6 वीडियो के बाद और हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो प्लान तो जो है हमारा था जब आपका बोर्ड एग्जाम 24 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम का था। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम आपका मई में चला गया है। मई के फर्स्ट वीक या मान के चलिए सेकंड वीक से जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी जो इतना समय मिल गया, लगभग 1 महीने का समय और मिला है, तो इस 1 महीने में क्या नया करने वाले हैं, क्या नया बेहतर हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और एक एक चीज़ आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो आइए बात करते हैं नए प्लान के बारे में। सबसे पहली चीज, फाइनल शॉर्ट की वीडियो के साथ साथ बच्चे के इस समय जो है बच्चों के कुछ कमेंट आए हुए हैं कि सर ये टॉपिक दोबारा बता दीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो टॉपिक जो आपको दोबारा बताना है, उसके लिए देखिए आप लोग कब कब पूछना है, कब आपका डाउट क्लियर होगा। सबसे पहली चीज, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का पेयर होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 3rd तक। अगला जो है चैप्टर नंबर 4 से लेके 6 तक। ठीक है, अगला जो है 7 से लेके 9 तक। अगला जो है 10 से लेके 12 तक, और उसके बाद 13 से लेके 14 तक। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना। ठीक है, तो इसी को जो है 4 कर देते हैं, 10 से लेके 14 तक। 10 से लेके 14 तक। अब देखिए 3 चैप्टर के पेयर में क्या होगा कि 3 वीडियो, कितने? 3 वीडियो जो है आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के मिलेंगे। 3 वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन के। उसके बाद एक वीडियो, उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट शार्ट वीडियो, यानी कि लघु उत्तरीय। ठीक है, शार्ट। उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा मल्टीपल, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन के। उसके बाद जस्ट एक वीडियो मिलेगा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3rd तक, जिस टॉपिक में आपको जहां पर भी कोई समस्या हो या कोई भी टॉपिक आपको ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, वो आप इन तीनों वीडियो में सीक्वेंसली कमेंट करते रहिएगा। तीनों वीडियो के कमेंट्स को एक साथ 4 वाले वीडियो में, यानी इस वीडियो में आपका पूरे सवालों के जवाब होंगे। जो जो आपने पूछा होगा या जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा, इस पूरे चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके 3rd तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने ये 4 पार्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, तो देख रहे हैं इस 4 सेक्शन के हिसाब से जो है एक सेक्शन पर 4 वीडियो जो है आपको मिलेगा, और 4 × 4 यानी 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 वीडियो। ठीक है, 16 वीडियो ये हो गए, और 6 न्यूमेरिकल वाले कितने हो गए? 22 वीडियोस। ठीक है, तो 22 वीडियोस जो है आपको इस तरीके से अब मिलने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपका एक फाइनल शॉर्ट का वीडियो बचा हुआ है, तो यानी एक और फाइनल शॉर्ट का वीडियो, तब तक जो है आपके बोर्ड एग्जाम का डेट भी आ जाएगा, और तब तक जो है ये फिजिक्स के लिए एनएफ भी हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी और भी तैयारी कर सकते हैं। जो पेपर आपका पहले होगा, फिर आप उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। तो इस तरीके से अब आप लोग बताइए कि क्या ये प्लान जो है हमने जो सोचा है, ये प्लान आप लोगों के लिए बेटर है या नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सभी लोगों के पास अनसॉल्व पेपर अवेलेबल हो गया है कि नहीं? अगर सभी लोगों के पास अनसॉल्व पेपर अवेलेबल हो गया हो, तो अब हम न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट कर दें, न्यूमेरिकल को लगवाना जो है शुरू कर दें, क्योंकि
अनसॉल्व पेपर सभी के पास होना मस्ट है, क्योंकि अगर अनसॉल्व पेपर सभी के पास नहीं होगा तो अगर अनसॉल्व पेपर के बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा है कि क्वेश्चन जो है इस बार हम बोर्ड एग्जाम पर लिखने वाले, सॉरी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड पर राइट करने वाले नहीं है या फिर स्लाइड भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनसॉल्व पेपर का लिंक भी यानी पिछले 3 साल के पेपर का PDF का लिंक भी आपको मिला है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और सर्च कीजिए 11 जनवरी, ठीक है। 11 जनवरी को जो है आपको सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट, हम केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट की, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, सभी सब्जेक्ट की जो है 3-3 साल के पिछले साल के पेपर का PDF जो है उसका लिंक जो है 11 जनवरी को टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया था। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और 11 जनवरी की लिंक आप देख लीजिए, ठीक है। 11 जनवरी को शुभम सर ने मैसेज दिया था, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अनसॉल्व पेपर नहीं लिए हैं वो पेपर डाउनलोड कर ले और सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि आपको पिछले 3 साल के पेपर अवेलेबल हो गए हैं कि नहीं। अगर अवेलेबल हो गए हैं तो अच्छी बात, न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की जाए। तो चलिए इस प्लान का आगाज आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd तक सभी लॉन्ग यानी जो आपके लॉन्ग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd में तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विस्तृत उत्तरीय में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और न्यूमेरिकल के लिए भाई सभी के पास अनसॉल्व होना जरूरी है, उसके बाद ही शुरू किया जाए क्योंकि तभी बेटर रहेगा, जिससे फ़ायदा सभी को हो सके, ठीक है। क्योंकि बिना अनसॉल्व पेपर के अगर आप न्यूमेरिकल की सीरीज़ देखेंगे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको वक्त दे रहा हूँ। आप 2-4 दिन के अंदर अंदर अनसॉल्व पेपर की व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd तक की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd में सबसे पहले और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है गॉस की प्रमेय और उसका अनुप्रयोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, जरा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाओ, तब तक हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन और इसके अनुप्रयोग। अब इसके अनुप्रयोग में भी आपके पास केवल 2 ही अनुप्रयोग मैंने करवाए थे। एक समतल विस्तार की कोई अनंत लंबाई की चादर है और ये कोई अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है। तो 2 ही जो है करवाए गए हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है लॉन्ग में, वो है बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले बल पर न्यूमेरिकल, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सभी में ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ऐड नहीं था, लेकिन ये एक नया चीज़ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल का चीज़ है और ये जो है पूछा भी गया है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि बहुत से आवेशों के बीच, ठीक है, वो बहुल करके लिखा होगा, बहुल आवेशों के बीच बल। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे। इसमें जैसे बहुत सारे आवेश का मतलब, जैसे मान लो हमने कोई ये वर्गाकार शीट ले ली, ठीक है, कोई घन या घनाभ कुछ भी ले लिया, ठीक है। इसके हर एक कोने पर हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया, ठीक है। हमने हर एक कोने पर एक चार्ज रख दिया और किसी एक भुजा पर, किसी एक भुजा यानी ए पर, किसी एक बिंदु ए पर अगर हम पूछ लें कुल चार्ज कितना होगा, कुल बल यहाँ पर कितना कार्य करेगा, वो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान से समझो।
सभी पे चार्ज कितना है Q, और देख ही रहे हो कि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो A B C D, ठीक है, तो ये फोर्स की दिशा क्या हो गई, D इस डायरेक्शन में, D से A की डायरेक्शन में। ये चार्ज इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा किधर, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, F BA, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो भाई, ये चार्ज कैसे बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, कैसे, बिल्कुल ऐसे सीधे, ठीक है, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, और कौन सा बल हो जाएगा, FCA, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमारे 3 अलग अलग फोर्स कार्य कर रहे हैं, 3 अलग अलग फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर कुल परिणामी फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F BA प्लस F DA प्लस F CA, ठीक है, ये परिणामी फोर्स हो जाएगा। तो बहुत से आवेशों के बीच लगने वाले बल को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और इसका डेरिवेशन भी इसी तरीके से करवाया गया है, यानी कई सारे चार्ज हैं ऐसे, आप नोटबुक उठा के देखेंगे जो शुभम क्लासेस के ऐप में आपको नोट्स मिली है, उसमें ये चीज़ करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2, ठीक है, Q3 Q4, और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रख लिए, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर, तो सबका अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे, क्या करेंगे, सबका अलग अलग फोर्स निकाल कर सीधे जोड़ लेंगे, ठीक है, सबका अलग अलग फोर्स निकाल कर सबको सीधे सीधे जोड़ लेंगे, पूरा परिणामी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो जितने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आप सबको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं। कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। तो कितने बच्चे ऐसे देख रहे हैं जिनको ये सारे क्वेश्चन तैयार हैं, जरा कमेंट बॉक्स में अपने अपने हाथ ऊपर करें। अरे थंब का इंप्रेशन भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको तैयार है हाथ ऊपर करने का मतलब। अगला देखिए, अगला है एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा या वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। एकल बिंदु आवेश के कारण एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव, ठीक। और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।
एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगला है, दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी। दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी या उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा व अनुगमन वेग में संबंध को बताते हुए अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है, विभवमापी, ठीक है, या किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम अगर आप समझ गए हैं तो हीट स्ट्रेन सेतु अपने आप समझ जाएंगे, उसमें लिखने वाली जरूरत नहीं है। मान लो अगर पूछ लिया जाता है तो हीट स्ट्रेन सेतु की खोपड़ी में छेद कर देना, ठीक है, कुछ है नहीं, बिल्कुल इसी का यूज करना है। किरचॉफ के नियम का, किरचॉफ के सेकंड नियम के यूज करते हुए हीट स्ट्रेन सेतु का फार्मूला और मीटर सेतु का फार्मूला दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर है। कैसे हैं? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर दोनों है, मीटर सेतु और हीट स्ट्रेन सेतु दोनों। ठीक है, तो दोनों की खोपड़ी में आप लोग छेद कर दीजिएगा इसी के हथियार को यूज करके, यानी किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करके। उसके बाद देखिए विभवमापी, ठीक है, और इस चैप्टर से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है आपका विभवमापी। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टपकने वाला है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो है आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक तैयार कर लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल गए, अब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के। उसके बाद मिलेगा बहुविकल्पीय, और जिसका जो भी डाउट होगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक जो भी डाउट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक की जो सीरीज चलेगी उसमें आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और तीनों वीडियो के बाद चौथे वीडियो में आपके पूरे डाउट, आपके ही क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे, चाहे आपके एक क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, सभी का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, कोई अगर टॉपिक रहेगा आपको नहीं समझ में आएगा तो उसे आपको दोबारा से फिर से समझाया जाएगा। फिर से यहाँ सारी चीज़ें A to Z एकदम बेसिक से हम ये मान के चलेंगे कि हम नए सिरे से या नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपका अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर